आज सब बहन भाई इकट्ठे हैं और सबकी फरमाइश पे चीज़ें बनी हैं, सवैयाँ बनाई हैं, खीर बनाई है और उसके साथ मैंने बारबेक्यू अरेंज किया हुआ है। ईद के मौके पर मैंने स्वीट्स बनाई हैं, कस्टर्ड बनाया है, खीर बनाई है, फ्रूट चाट, चना चाट, यही कुछ, और बिरयानी बनाई है। ईद के दूसरे दिन भी मेल मुलाकातें, खाबे और तफरी। मुल्क के तूलो अर्ज में मौजूद अफराद छोटी ईद की बड़ी खुशियां मनाने में मसरूफ। कल के मेहमान आज के मेज़बान बन गए। पहले रोज बिरयानी खाने वालों का आज कढ़ाई पर हाथ साफ करने का प्लान। रात के खाने के मेन्यू में टिक्का बोटी, मलाई बोटी, कबाब भी शामिल। मीठे में केक, खीर और आइसक्रीम भी दस्तरखान की जीनत बनेंगे। सूरज ढलते ही शहरी दावत खाने अजीज़ो अकारिब के पास पहुंच गए। यार दोस्तों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। मौज मस्तियों का सिलसिला जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज। नवाब शाह में कराची से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आसिफ अली जरदारी का ज़ियाउद्दीन अस्पताल में तिबी मुआयना। सदर मुमलिकत के मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़ेरे निगरानी इलाज जारी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी को इन्फेक्शन और बुखार की वजह से अस्पताल दाखिल किया गया है। सदर मुमलिकत के मेडिकल टेस्ट भी किए गए हैं। आसिफ अली जरदारी ईद मनाने नवाब शाह आए थे। सूबा सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सूबा सिंध के आवाम की फलाह व बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। शहबाज शरीफ की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर से भी रब्ता। हुकूमती और सियासी शख्सियात को टेलीफोन। तमाम अफराद को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी फ़ोन। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर अयाज सादिक से भी गुफ्तगू। वफाकी वज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी, चौधरी सालिक और खालिद मगजी से रब्ता। चौधरी शुजात हुसैन को भी फ़ोन किया। शहबाज शरीफ की JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने तमाम सियासी रहनुमाओं के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म का ईद उल फितर के मौके पर सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से रब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। PTI रहनुमाओं की बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी से मुलाकात। सेक्रेटरी इतला सलमान अकरम राजा को मिलने की इजाजत न मिली। जेल अमले ने सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और न्याजुल्लाह न्याजी को रोक लिया। गेट नंबर 5 पर तैनात जेल अमले और सलमान अकरम राजा में तकरार। सलमान अकरम राजा ने कहा, यह कैसे हो सकता है, मैंने नाम दिए और मुझे ही मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। जेल अमले की अंसर कयानी ताबिश फारूक एडवोकेट को अंदर भिजवाने की हिदायत। सलमान अकरम राजा ने दोनों वकला को अंदर जाने से रोक दिया। कहा कि हमारी लिस्ट के मुताबिक मुलाकात के लिए आए अफराद को क्यों नहीं भिजवाया जा रहा। अगर आप इनको मुलाकात के लिए भिजवाएंगे तो बानी चेयरमैन नाराज होंगे। बाद में मुबशिर मकसूद ऐवान, नादिया खटक और आजम सवाती बानी चेयरमैन से मिले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रेलवे ऑफिसर्स कॉलोनी वाल्टन में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइश का आमद। मोहसिन नकवी की शहीद की वालिदा, अहलिया, बेटी, दीगर अहले खाना से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी को अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की वालिदा को दिलासा दिया और दिलजोई की। कहा, शहीद कैप्टन अली कौम का हीरो है और उनके ख़ानदान का हर तरह ख्याल रखा जाएगा। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की लाजवाल कुर्बानी को कौम हमेशा याद रखेगी। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। पुलिस और FC बलूचिस्तान में खवातीन की शमूलियत खुशाइंद है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी कहते हैं, सूबाई हुकूमत इंतजामी अमूर में खवातीन अफसरान की हौसला अफजाई कर रही है। खवातीन अफसरान ने मेहनत, लगन और पुख्ता आज़म से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने SP ट्रैफिक शबाना हबीब तरीन को हुस्ने कारकर्दगी सर्टिफिकेट और कैश अवार्ड दिया। बोले, शबाना हबीब तरीन ने पेशावराना महारत और मिसाली खिदमात का मुजाहिरा किया। सिर्फ 6 माह में 3000 से जायद चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी का मुनफरिद रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब का पहला और जामे चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम जारी। प्रोग्राम के तहत 3162 बच्चों की कामयाब हार्ट सर्जरी और इंटरवेंशन की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि नन्हे बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं। हार्ट सर्जरी के अखराजात हुकूमत देगी। हुकूमत के वसाइल पर पहला हक बच्चों का है। सब अपने बच्चों जैसे हैं। पैदाइशी अमराज क़ल्ब में मुब्तला बच्चों का इलाज हर मुमकिन हद तक जल्द और मुफ्त होगा। बरतानवी डॉक्टर्स की टीम की आमद। फैसलाबाद कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट ने बच्चों की हार्ट सर्जरी की।
खैबर पख्तूनख्वा ने पन बिजली के खालिस मुनाफे की मद में बकाया जात मांग ली है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म को मुरासला इरसाल कर दिया। लिखा, आइन के आर्टिकल 161(2) में खालिस मुनाफे का मामला वाज़ेह है। पन बिजली घरों से हासिल मुनाफे की रकम मुतल्लिका सूबों को मिलनी चाहिए। मुनाफे की रकम की शरह का तयन मुश्तरका मफादात कौंसिल ने करना है। CCI ने 1991 में काजी कमेटी की मंजूरी दी थी। KCM फार्मूले के तहत 1992 में 6 अरब रुपए की पहली अदायगी हुई। 2016 में हुकूमत ने एक अबूरी तरीकाकार भी मुतारिफ करवाया। अदायगियां न होने से खैबर पख्तूनख्वा के 75 अरब रुपए के वाजिबात हैं। टंडवाला यार में तेज रफ्तार कार नहर में गिरने का वाकया, जहाँ बहक होने वाले 3 दोस्तों की कराची में इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में MQM के सूबाई असम्बली रेहान, अकरम और दीगर ने भी शिरकत की। हादसे में 4 अफराद जहाँ बहक हुए थे। जहाँ बहक होने वाले चारों दोस्त थे। भारत में एक और तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक फजाई हादसे के नतीजे में खातून ट्रेनी पायलट जख्मी हुई। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय पुलिस के मुताबिक रियासत गुजरात के महसाना जिला में पीर की शाम तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हुआ। भारत में तैयारे गिरने का यह पहला वाकया नहीं, इससे कबल भी इस तरह के हादसा हो चुके हैं। गुज़िश्ता माह भी एक ही दिन में 2 भारतीय तैयारे गिरकर तबाह हुए थे। दिफाई माहिरीन कहते हैं भारत में तैयारा हादसा मामूल बन चुका है। इस वजह से इनको उड़ते हुए ताबूत कहा जाता है। फ्रांस में मारिन ली पेन यूरोपीय फंड्स में खुर्द बुर्द के इल्जाम में मुजरिम करार। मारिन लीन को 4 साल कैद और 1 लाख यूरो जुर्माने की सजा। दाएं बाजू की रहनुमा पर 5 साल तक इलेक्शन लड़ने की पाबंदी भी आई। अवामी फंड्स को अपनी जुमात के सियासी अमले की तनख्वाहों के लिए इस्तेमाल किया गया। आलमी मंजरनामे पर नजर रखने वाले माहिरीन का कहना है सजा इंसाफ फराहमी की एक मिसाल है। यह कानून की हुक्मरानी और मुसाफी इंसाफ के असूल को साबित करता है। कानून लोगों को जवाबदेह ठहराता है, चाहे उनकी हैसियत कोई भी हो। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने शिनबैत के नए सरबराह की तकर्री मनसूख कर दी। इस्राईली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता रोज़ वाइस एडमिरल एली श्रियोत को शिनबैत का नया सरबराह मुकर्रर करने का ऐलान किया था। नेतन्याहू के दफ्तर का कहना है कि नेतन्याहू ने कल रात एली श्रियोत कोशिन से मुलाकात की और उन्हें बताया कि वो शिनबैत सिक्योरिटी सर्विस के अगले सरबराह नहीं होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू शिनबैत के नए सरबराह के लिए दोबारा इंटरव्यू करेंगे। भारतीय रियासत गुजरात की फैक्ट्री में खौफनाक धमाके से 17 अफराद हलाक हो गए। धमाका रियासत गुजरात की पटाखा फैक्ट्री में बारूदी सामान में आग लगने से हुआ। धमाके के वक्त फैक्ट्री में तकरीबन 30 मजदूर काम कर रहे थे। धमाके से हर तरफ तबाही मच गई। आसपास का इलाका खौफनाक धमाकों से लरज उठा। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद फैक्ट्री का मालिक फरार हो गया। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को धमकी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रॉस कहती हैं ईरानी हुकूमत हमेशा अमरीका और उसके इत्तेहादियों के मुखालिफ रही है। ईरान को किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अगर ईरानी हुकूमत ने जौहरी प्रोग्राम पर डील ना की तो दीगर ऑप्शन मौजूद हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का रद्द अमल भी सामने आ गया। कहा अमरीका और इसराइल की ईरान से दुश्मनी हमेशा से रही है। अमरीका ने ऐसा कोई इकदाम किया तो उसे सख्त जवाबी धचका पहुंचेगा। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर अली लारिजानी ने कहा कि अमरीकी हमले की सूरत में जौहरी हथियारों की तैयारी कर सकते हैं। ईरानी मुसल्लह अफवाज किसी भी अमरीकी जारियत का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अमेरिका की यमन पर बमबारी जारी। अमरीकी फोर्सेस ने चंद घंटों में शुमाली सूबे सादा पर 15 हमले किए। हौसी मीडिया के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने दारुल हुकूमत के करीब सूबा सना को भी निशाना बनाया। फौरी तौर पर जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हौसियों ने बहरी जहाज़ों पर हमले बंद न किए तो नताइज संगीन होंगे। न्यूगेशन की आज़ादी तक हौसियों पर हमले जारी रहेंगे। अभी शुरुआत की है। हौसियों और उनके हामी ईरान को हकीकी दर्द देना बाकी है।
पीसीबी ने PSL 10 का ऑफिशियल टीजर जारी कर दिया। ऑफिशियल तराने में गुलकार अली जफर फिर से अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। उनके साथ अबरारुल हक, नताशा बेग और रैपर तलहा अंजुम अपने फन का मुजाहिरा करेंगे।